मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं बीज बोने से पहले की तैयारी। खुदा के लोगों, बीज बोने वाला पहले तैयारी करे और फिर बीज बोए। फिर आज हमारा चौथा पॉइंट है, बीज बोने वाला खुशी से निकले। और इसके लिए हम यशायाह नबी का सहीफा उसका 55 बाब और उसकी 11 और 12 आयत को देखेंगे। 11वीं आयत कहती है कि खुदा का कलाम बेअंजाम वापस नहीं लौटता। उसका कलाम सच्चा है, जिंदा है, मुअस्सर है। वो बेतसीर वापस नहीं आएगा, वो असर करेगा, वो जिंदगी में उतरेगा। लेकिन उसको सुनाने वाला जिसके मुंह से निकल रहा है वो पूरी तैयारी के साथ जाए। और 12वीं आयत ये कहती है कि खुशी के साथ निकलो। हमने एक पॉइंट ये लिया था आंसुओं के साथ, अब हम सीख रहे हैं खुशी के साथ निकलें, सलामती के साथ रवाना किए जाएं। बीज बोने वाला खुशी के साथ निकले, मजबूरी के तहत नहीं, किसी के फोर्स करने पर नहीं। कुछ लोग मजबूरी के तहत काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग रिज़्क के लिए खिदमत कर रहे हैं कि यहां उनका निजाम चल रहा है, और कुछ लोगों ने इसको बिजनेस समझा हुआ है। वो लोग जो आंसुओं के साथ ठहरते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं, तैयारी करते हैं, जब वो खुशी से निकलते हैं तो फिर उनके मुंह से जब कलाम निकलेगा तो वो कलाम बेअंजाम वापस नहीं लौटेगा। बीज बोने वाला खुशी के साथ जाए। खुदा के लोगों, जो खुशी के साथ निकलते हैं, निकलने की जरूरत है। हमें खुशी के साथ निकलने की जरूरत है। बहुत से लोग घर में बैठे मुनादी कर रहे हैं और वो ये समझ रहे कि हमारी मुनादी यही है। खिदमत के लिए निकलना पड़ता है। यीशु मसीह खिदमत के लिए निकले। यीशु के शागिर्दों को हम देखें तो वो खिदमत के लिए निकले। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और दुनिया के इंतहा तक जाना गवाही के लिए। एक वक्त था जब वो यरूशलेम ही के अंदर ठहरे हुए थे, जब तैयारी का प्रोसेस था और उसमें से वो गुजर रहे थे। और उसके बाद जब वो निकले तो फिर वो यरूशलेम में उन्होंने खिदमत की, फिर यहूदिया में, सामरिया में, दुनिया की इंतहा तक वो यीशु की गवाही देने लगे। खिदमत के लिए बीज बोने वाले को निकलना पड़ता है। खेत कभी भी चलकर बीज बोने वाले के पास नहीं आएगा कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, मुझ में बीज बोलो। खुदा के लोगों, एक किसान जो है, एक मजदूर जो है, जो खिदमत गुजार है, उसको खेत तक जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है। हमारा स्टैंडर्ड इतना ज्यादा बढ़ गया है, हमें शर्म आती है। जब तक कोई बड़ा प्रोग्राम ना मिले हम खिदमत करना पसंद ही नहीं करते। हमें डोर टू डोर विजिट करना पसंद नहीं है। हमें छोटी मीटिंग में कलाम सुनाना पसंद नहीं है। खुदा के लोगों, निकलिए। खुदावंद यीशु मसीह एक रूह के लिए गए हैं गरासीनियों के इलाका में। खुदावंद यीशु मसीह 2 रूहों के लिए गए हैं मरियम और मार्था के घर में। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को भी सुनाया है और एक शख्स को भी कलाम सुनाया है। मसूल लेने वाले के घर में एक औरत को खुशखबरी सुनाई जा रही है जिसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ गई। बीज बोने वाला जो है, जो याद रखिए जिसके अंदर पैशन है, वो यही सोचता है, एक रूह, 2 रूह, कुछ भी मिले, रूहें बचनी चाहिए। खुदा के लोगों, खुशी के साथ निकलने की जरूरत है। हम बड़े मजबूर होकर निकलते हैं, मेरा ये मुकाम नहीं है। आगे कितने लोग होंगे? 2000 होंगे, 5000 होंगे, फिर मैं आऊंगा कलाम सुनाने के लिए, वरना मैं नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है। हम कुछ और बन गए हैं। खादम की और आदम की स्पिरिट में बड़ा फर्क है। जो आदम है वो यही सोचते रहते हैं, लेकिन खादम जो रूहों का बोझ रखता है वो एक के लिए भी ट्रैवल करता है, वो एक के लिए भी निकलता है। खुदा के लोगों, खुशी से खिदमत करने वाला, खुशी से निकलने वाला कामयाब होगा। यह असूल है तैयारी का। निकलने की जरूरत है। खुदा के लोगों, आइए आज सुबह जिसके पास खिदमत है वो निकले। खुदा आपके साथ होगा। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। खुशखबरी सुनाने वाले उन तक पहुंचे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जो आज सुबह कलाम का बीज बोया गया बेअंजाम ना लौटे, जिंदगियों में असर करे और जलाल आपको मिले। यीशु नाम में आमीन।